पुनः स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे अपनी, तो अब हम शुरू करेंगे पाठ संख्या 17 और पाठ का नाम है सत्यवादी छात्र। सत्यवादी कौन होता है? जो सदा सत्य बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता। तो सबसे पहले है पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में बाल गंगाधर तिलक की सत्यवादिता का वर्णन किया गया है। इस पाठ में किस चीज का वर्णन किया गया है? बाल गंगाधर तिलक की सत्यवादिता का। अध्यापक जब कक्षा में आए, अध्यापक किसे कहते हैं? टीचर को। तो उन्होंने पाया कि वहां मूंगफली के छिलके पड़े हुए हैं। जब अध्यापक कक्षा में आए तो उन्होंने देखा वहां पर मूंगफली के छिलके पड़े हुए हैं। उन्होंने क्रोध में भरकर पूछा, बड़ा गुस्सा हुए अध्यापक और उन्होंने एकदम पूछा, किसने की है यह गंदगी? टीचर ने पूछा, टीचर मतलब अध्यापक ने पूछा कि यह गंदगी किसने की है? किसी भी छात्र की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जितने भी छात्र मतलब जितने भी कक्षा में बच्चे थे, किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सभी को पता था कि क्रोधित होने पर वे छड़ी से मारते हैं। कौन मारते हैं? अध्यापक। कब मारते हैं? जब वो क्रोधित होते हैं, मतलब गुस्से में होते हैं। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद अध्यापक बोले, ठीक है, कोई नहीं बोलता तो मैं सभी की छड़ी से पिटाई करता हूँ। जब अध्यापक ने पूछा और कुछ देर तक कोई भी बच्चा नहीं बोला, तो फिर अध्यापक क्या बोले कि कोई भी नहीं बोल रहा, चलो मैं छड़ी से अब सबकी पिटाई करूंगा। उन्होंने सबसे आगे वाले छात्र से हथेली फैलाने के लिए कहा। किससे कहा? जो सबसे आगे वाला छात्र था उससे अध्यापक ने कहा, अपनी हथेली फैलाओ। जैसे ही उन्होंने मारने के लिए छड़ी उठाई, जैसे ही अध्यापक ने मारने के लिए छड़ी उठाई, कक्षा का एक छात्र बोल पड़ा और कक्षा का एक छात्र बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा? रुकिए गुरुजी, दोषी मैं हूँ, मैंने ही मूंगफली के छिलके डाले हैं। वो बच्चा बोला कि रुक जाओ गुरुजी, ये जो मूंगफली के छिलके हैं वो मैंने डाले हैं, अतः दंड मुझे ही दीजिए, कि मैंने गलती करी है, मुझे ही दंड दीजिए। परंतु तुम तो ऐसी गलती नहीं करते। आश्चर्यचकित होकर कक्षा के उस मेधावी छात्र से अध्यापक ने पूछा। अध्यापक बड़ा हैरान हुआ और उन्होंने कहा कि तुम तो ऐसे नहीं करते, क्योंकि वो जो बच्चा था वो बहुत ही होशियार था, क्लास का बहुत ही मेधावी छात्र था। जैसे ही मैं इन छिलकों को फेंक रहा था कि घंटी बज गई और आप आ गए। छात्र ने अपनी गलती का कारण बताया। उस छात्र ने अपनी गलती का कारण बताया कि मैं तो छिलके फेंकने जा रहा था, इतने में घंटी बज गई और आप आ गए, तो जाओ अब इन छिलकों को बाहर फेंकाओ, अध्यापक ने कहा। अध्यापक ने उसकी बात सुनी और कहा, अब इन छिलकों को उठाओ और बाहर फेंकाओ। कक्षा के सभी छात्रों ने मन ही मन अपने इस साथी को उसकी सत्यवादिता के लिए धन्यवाद दिया, क्योंकि सभी बच्चे की पिटाई नहीं हुई थी, तो मन ही मन उन्होंने उस बच्चे को क्या करा? बहुत ही क्या कहा कि तुम बहुत अच्छे हो। मन ही मन में कहा कि इतना सच बोला, क्योंकि वो बच्चा सत्य बोलता था। क्योंकि इसी कारण वे सभी छड़ी से मार खाने से बच गए थे। गुरुजी ने कहा, तुमने मार का भय छोड़कर भी सच बोला है। उन्होंने कहा कि तुम्हें मार, ये था कि मार पड़ेगी, लेकिन फिर भी तुमने सच बोला, इसीलिए अब तुम्हें किसी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसने सच बोला था। बच्चों, यह बालक और कोई नहीं अपितु महान क्रांतिकारी श्री बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। चलिए अब समय है शब्दार्थ का। पहला शब्द है क्रोध। क्रोध का मतलब है गुस्सा। छात्र, विद्यार्थी। हिम्मत, साहस। क्षण, क्षण का अर्थ है पल और चुप्पी का अर्थ है चुप रहना। आश्चर्यचकित होना, अचंभे में पड़ जाना। मेधावी, पढ़ाई लिखाई में होशियार। सत्यवादिता, सच बोलना और दंड का अर्थ है सजा। अब हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले है मौखिक अभ्यास कार्य। प्रश्न संख्या 1,
उच्चारण का अभ्यास कीजिए। अब कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनके उच्चारण का अभ्यास करना है। अध्यापक, छिलको, पिटाई, दोषी, सत्यवादिता, रुकिए, मूंगफली, क्रांतिकारी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। एक शब्द में उत्तर बताइए। अब हमें एक शब्द में उत्तर बताना है। अध्यापक ने कक्षा में किसके छिलके देखे? किसके छिलके देखे थे? मूंगफली के। किसके छिलके? मूंगफली के। अध्यापक किससे पिटाई करते थे? छड़ी से। तिलक का पूरा नाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखित अभ्यास करेंगे। प्रश्न संख्या 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। किसी भी छात्र की बोलने की नहीं हुई। क्या नहीं हुई? हिम्मत, इच्छा या उम्मीद। तो सही विकल्प है हिम्मत। अध्यापक ने सबसे आगे वाले छात्र से फैलाने के लिए कहा। क्या फैलाने के लिए कहा? चादर, हथेली, चटाई। तो सही अर्थ है, सही विकल्प है हथेली। ग, बालक को किसी प्रकार का नहीं मिला। क्या नहीं मिला? इनाम, पैसा या दंड। तो सही विकल्प है दंड। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। अब हमें सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। रुकिए गुरुजी डैश मैं हूं। क्या मैं हूं? दोषी। द, ओ की मात्रा, श पे बड़ी की मात्रा। दोषी। मैंने ही मूंगफली के डैश डाले हैं। क्या डाले हैं? मूंगफली के छिलके। तो यहां लिखेंगे छिलके। नंबर ग, तुमने डैश का भय छोड़कर भी डैश बोला है। किसका भय छोड़कर? मार का भय छोड़कर भी सच बोला है। आगे बढ़ते हैं। ये महान डैश श्री बाल गंगाधर तिलक थे। क्या महान? क्रांतिकारी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब प्रश्न है, उसके उत्तर लिखते हैं। अध्यापक को क्रोध क्यों आया? क्यों आया? मूंगफली के छिलके देखकर। मूंगफली के छिलके देखकर। छिलके देखकर। नंबर ख, अध्यापक ने क्रोधित होकर क्या कहा? क्रोधित होकर क्या कहा? सभी को दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? छड़ी से पिटाई होगी। नंबर ग, तिलक को सभी छात्रों ने किस गुण के कारण धन्यवाद दिया? किस गुण के कारण? सत्यवादिता के गुण के कारण। अध्यापक ने छात्र को दंड क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसने सच बोला था। सच बोला था। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।